जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के हौज खास में पौधारोपण किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुण्यतिथि पर भोपाल में वृक्षारोपण किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। यही कारण है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों में सर्च और रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की 42 टीमों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 222 बाढ़ चौकी भी स्थापित की गई हैं। एहतियात के तौर पर 26 नाव, 58 मेडिकल टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं। इसके मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी बच्चों के लिए इन्फ्लुएंजा टीकाकरण का सिफारिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू और कोरोना के लक्षण एक जैसे होने के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि फ्लू शॉट बच्चों की रक्षा करने और माता पिता की घबराहट को दूर करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो मानसून आने से पहले सभी बच्चों को इन्फ्लुएंजा टीकाकरण जरूर लगवा दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पौधारोपण अभियान को जारी रखते हुए आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में अशोक का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दर्द निवारक, उदर संबंधी विकारों को दूर करने के साथ जोड़ और जोड़ों के दर्द आदि से भी मुक्त करने में कारगर माना जाता है। आप सभी से आग्रह है कि जीवन रूपी पौधों को रोपकर मानव जीवन एवं धरा को समृद्ध बनाएं। वायु में मौजूद प्रदूषक तत्व PM 2.5 में 10 यूनिट की वृद्धि के चलते श्वसन संबंधी समस्या की वजह से दिल्ली में हर सप्ताह अस्पतालों में भर्ती होने के 7 से अधिक मामले सामने आते हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये बात कही गई है। इस अध्ययन में ये साक्ष्य हासिल हुआ है कि अस्पतालों में हृदय एवं फेफड़ों संबंधित दिक्कतों के चलते भर्ती होने के मामले में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही वृद्धि होती है। अध्ययन में शामिल लोगों ने दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण मोटर वाहनों और उद्योगों को माना है। कुछ लोगों ने इसका कारण पराली जलाए जाने तथा पटाखों को भी माना है। दिल्ली एम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को सितंबर तक बच्चों के लिए इस्तेमाल में मंजूरी दी जा सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के बाद सितंबर तक डाटा उपलब्ध हो जाएगा। इसी महीने बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फाइजर बायोटेक को भारत में मंजूरी मिलती है तो ये भी बच्चों के लिए एक वैक्सीन का विकल्प हो सकता है। दुनिया भर में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ये दिन खेल व फिटनेस को समर्पित है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे की शुरुआत 23 जून 1948 से हुई थी। आज ही के दिन दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें ओलंपिक जगत के कई एथलीट शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए यही संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि खेल को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 50,848 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 1,358 लोगों की जान चली गई। बीते दिन 68,817 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। कुल कोरोना के केस 3,28,709 हुए हैं, जबकि कुल ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,89,94,855 है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए करीब 583 करोड़ रुपए की लागत से 2 प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट के निर्माण के लिहाज से गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। समुद्र में तेल रिसाव की घटनाओं पर कार्रवाई और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि GSL इन विशेष भूमिका वाले जहाजों का स्वदेशी तौर पर विकास और निर्माण करेगा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड समेत अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली NCR में मानसून के लिए अभी एक और सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।